जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन का महीना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। शास्त्र अनुसार फाल्गुन मास में चंद्रदेव का जन्म हुआ था और विजया एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से हमारी कुंडली में चंद्रमा बलवान होकर शुभ प्रभाव देते हैं, जिससे हमारा मन सदा ही प्रसन्न रहता है। विजया एकादशी का व्रत करने से स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान और गोदान से अधिक पुण्य फल मिलता है। यदि आपसे कोई शत्रुता रखता है तो आपको विजया एकादशी का व्रत और इसकी कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि विजया एकादशी की कथा को सुनने से शत्रु का विनाश हो जाता है। विजया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी। वहीं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा सुनाई थी और इसके बाद पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। यह व्रत अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और हर प्रकार के सुख, समृद्धि, आरोग्य और अपार धन संपत्ति देता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे विजया एकादशी की वही पौराणिक कथा जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए विजया एकादशी की कथा सुनते हैं। एक बार देवऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तब वह भाई लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे, जंगल जंगल घूमने लगे। वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलने पर श्री राम जी व लक्ष्मण जी की सुग्रीव से मित्रता हुई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता सीता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृत्तांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री रामचंद्र जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार कर पाएंगे। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्तालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जाना चाहता हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि बोले, हे राम,
फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा पंच पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात 7 मिले हुए अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, निवेद्य, नारियल आदि से भगवान विष्णु का पूजन करें। इसके पश्चात कलश के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दान दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। विजया एकादशी व्रत कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।